नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो लैब असिस्टेंट भर्ती का काफ़ी समय से इंतज़ार था, वेट था और फाइनली वेट इज़ ओवर। इंतज़ार समाप्त हो गया है। आज से तकरीबन 1.5 दिन पहले जो है इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, लैब असिस्टेंट जब भी हम नाम सुनते हैं तो मन में आता है कि विज्ञान संकाय से ही कोई न कोई जो है भर्ती होगी, लेकिन इसमें कला संकाय के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले ये पदों का विवरण आप देख सकते हो। तो पदों का विवरण जो कहता है वो ये है कि पद है 1012 टोटल। अब विज्ञान में शुरुआत में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 4 ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। 4 प्रयोगशाला सहायक के और 5वां कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का। अब देखिए, पहला जो प्रयोगशाला सहायक है पद वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं। टोटल पदों की संख्या 461, जिसमें से 218 नॉन टीएसपी के हैं और टीएसपी के 243 है। तो अनुसूचित क्षेत्र में अमूमन कम होते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा है। फिर देखिए, तो कृषि विभाग में विज्ञान के जो है टोटल 16 पद हैं, 15 नॉन टीएसपी के, 1 टीएसपी का। फिर देखेंगे तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, तो कॉलेजेस में जो विज्ञान की लैब्स होती हैं, विज्ञान में आप देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ऑलमोस्ट सभी विषयों की लैब होती है, एक गणित की नहीं होती। तो उसमें जाहिर सी बात है पद ज़्यादा आने लाजमी है और वो यहाँ पर है ही। देखिए 1012 में से जो 30% लगभग पद है वो इसमें कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में है लैब असिस्टेंट के। तो 308 पद हैं, उसमें टोटल 26 टीएसपी के हैं, 282 नॉन टीएसपी के हैं। फिर देखिए तो प्रयोगशाला सहायक जो पद है वो है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 पद हैं। फिर कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो जूनियर अपने लैब असिस्टेंट जिसको आप कह सकते हो, तो उसके पद है 48, वो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में है सिमिलर। अब देखिए, इनसे जैसे आप बाहर निकलोगे तो फिर एक और विकल्प आपको मिल जाता है, वो है आर्ट्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे भूगोल और गृह विज्ञान, यानी कि जियोग्राफी और होम साइंस, तो उनके भी विकल्प यहाँ पे अवेलेबल है कि आर्ट्स वाला भी कोई अगर किसी के 12th में जो है ये गृह विज्ञान या भूगोल वगैरह रहे हैं तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। देखिए दो इसमें कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में पद हैं और दो अलग अलग तरह के, एक भूगोल के, गृह विज्ञान के हैं। भूगोल के टोटल 128 है, 123 नॉन टीएसपी और 5 टीएसपी के। और फिर बात करें गृह विज्ञान की तो 37 पद हैं, 35 टीएसपी, माफ़ कीजिएगा नॉन टीएसपी और 2 टीएसपी में हैं। तो ऐसे करके पूरी कहानी है दोस्तों 1012 पदों की। और इसमें आप गहराई से देखोगे तो साइंस के जो है वो 5 प्रकार के पद हैं और 2 प्रकार के आर्ट्स के लिए है। दैट मीन्स कि आर्ट्स के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एक जॉब पक्की कर सकते हैं। ये जो भी अब समय चल रहा है, थोड़ा कोरोना वाला गया, फिर टेम्परेरी जॉब्स का थोड़ा समय, और इस बीच में ये परमानेंट भर्ती अगर आई है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया अवसर आप सभी के पास ये होने वाला है। अब देखिए इसमें कि आवेदन चयन के बाद जिस विभाग में प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थापन चाहते हैं, उन विभागों की जो है उनको प्राथमिकता क्रम भरना होगा कि मुझे किस में चाहिए सिलेक्शन। वो 1 से लगा के जो भी 2, 3 या 5 तक होंगे, तो उसमें से आप किस में जाना चाहते हो तो ये आपको भरना होगा। जैसे कोई भूगोल वाला भर रहा है तो एक ही ऑप्शन है, गृह विज्ञान वाले के पास एक ही है, लेकिन साइंस वालों के पास 5-5 ऑप्शन है। तो इसमें से वो किस में जाना चाहते हैं वो अपना प्राथमिकता क्रम जो है वो भर दें, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है सीट आवंटित की जाएगी और ज्वाइनिंग आगे दी जाएगी। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आवेदन वगैरह जो है वो कब से शुरू हो रहे हैं, क्या पूरी कहानी एसएसओ आईडी से होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और देखिए आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लिए 450 रुपये है। और फिर राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो अपने उसमें नहीं आते क्रीमी लेयर में, मतलब जो है नॉन क्रीमी लेयर है, तो जाहिर सी बात है उनको। और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 350 रुपये लगेंगे, तो उनके थोड़े कम हैं। और जाहिर सी बात है वो जनरल कैटेगरी के साथ जो ओबीसी और एमबीसी आएंगे उनकी जो आय है वो 8 लाख से ज़्यादा है साल की, तो उनके 450 रुपये। 8 लाख से कम वाले हैं तो उनके 350 रुपये। तो ओरिजिनल जो हम ओबीसी एमबीसी कहते हैं वो ये 350 वाली कैटेगरी में ही आते हैं। और फिर एससी एसटी की बात करें तो 250 रुपये। और उसके अलावा जो है कार्मिक विभाग के जो परिपत्र के अंतर्गत है, और ऐसे मतलब जो परिवार जिनकी 2.5 लाख से भी नीचे है और जो एस सी एस टी में है और उसके मतलब अकॉर्डिंग भी अगर हम कह सकते हैं तो वो है, उनके लिए फिर 250 रुपये निर्धारित है। तो कहने का मतलब ये है एस सी एस टी के लिए 250, ओबीसी एमबीसी के लिए 350 और जो जनरल है उसके लिए 450 रुपये इसमें लगने वाले हैं। अब देखिए आगे
कि प्रवेश पत्र की बात, तो प्रवेश पत्र तो एग्ज़ाम डेट वगैरह नीचे दी हुई है, तो उससे पहले आ जाएगा, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर पूरा आप पदों का विवरण देख सकते हो। ये पीडीएफ है, मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, तो आप आराम से वहाँ से भी देख सकते हो पूरी डिटेल अपनी ओर से भी। ये कितना प्रतिशत आरक्षण है वगैरह सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। ये बहुत बढ़िया बात यहाँ पर हो गई है। और किसका कैसे आरक्षण है, क्षैतिज है कि लंबवत है, जो भी बातें हैं सारी यहाँ पर ऐड ऑन कर दी गई है। अब देखिए, यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आरक्षित करने के लिए प्रश्न पत्र के न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हों, तो 5% या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में 5% अथवा सुसंगत सेवा नियमों में जो विहित जो भी उच्चतम हो शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिक को दिया जाएगा। तो एक्स सर्विसमैन के संबंध में यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण जो है आप देख सकते हो। और फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंध में आजकल फर्जी सर्टिफिकेट भी काफ़ी चलते हैं खिलाड़ी वाले, तो वो भी ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर फिर दिव्यांगजनों के लिए भी स्पष्टीकरण है, अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी है उसके लिए भी। अब देखिए, वेतन की अगर बात करें तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का जो वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर निर्धारित है। और देखो, कुछ भी है तो आज अगर थर्ड ग्रेड भी अगर कोई होता है तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार के आसपास तो उसकी पेमेंट भी होती है। तो मेरे हिसाब से पेमेंट कोई ज़्यादा ऐसी देखने वाली बात नहीं है। सरकारी नौकरी का स्टेटस और उसके जो भत्ते सुविधाएं होती है वो सारी चीज़ें देखने वाली होती है। और शुरुआती 2 वर्ष परिवीक्षा होती है, वो आपको पता है राजस्थान का नियम। और देखिए, पात्रता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या होना चाहिए, वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषय होने चाहिए। कौन कौन से, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। तो ये अपने जो पीसीबी होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके बाद फिर जो जूलॉजी वगैरह अपने होते हैं, तो उसी में से जो है 3 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल होने चाहिए। अगर गणित है तो देखो, गणित को भी इसमें शामिल किया गया है। अमूमन ऐसा नहीं होता क्योंकि गणित की कोई लैब ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पर गणित को भी इसमें ऑप्शनल रखा गया है। तो अधिकतर अभ्यर्थी मेरे हिसाब से इसमें आ जाएंगे। ये रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अपने जो है जीव विज्ञान और गणित, इसमें से 3 तो होते ही हैं अमूमन अभ्यर्थियों के। अब देखिए, सेकंड आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, तो वो तो खैर होगा ही। और फिर देखें तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए, देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12th की हो, और फिर दो देवनागरी लिपि वाला है ही। और भूगोल में आपको जो है भूगोल ऑप्शनल होना चाहिए 12th में। और गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान ऑप्शनल में होना चाहिए 12th में आपने जो सीनियर सेकेंडरी की उसमें। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो या हो रही है, तो उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। किंतु उसे जहां चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से और साक्षात्कार के माध्यम से होगा, तो उससे पहले उसका जो है क्लियरेंस होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई 12th अभी कर रहा है तो साक्षात्कार अगर हो रहा है तो उससे पहले जो है उसका क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये स्पष्ट किया जा रहा है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे और पद की वांछित योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले होंगे। तो लास्ट डेट तक जो है क्लियर हो जाना चाहिए अगर वहाँ पर साक्षात्कार वगैरह नहीं होते। और अगर होते हैं तो फिर साक्षात्कार एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि जहाँ तक आपकी 12th क्लियर हो। और देखिए, अन्य योग्यताएं तो फिर स्वास्थ्य और चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो फिर भारत का नागरिक हो, नेपाल, भूटान का, तो वो सारी सुविधा आपको मिलती है। आयु की बात कर लेते हैं। देखिए, तो आयु जो है वो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में 3 साल की छूट मिल जाएगी, क्योंकि अंतिम भर्ती 2018 में आई थी जहाँ तक मुझे याद है, अब 2022 चल रहा है, तो 3 साल की छूट ज़्यादा मिल जाएगी। 43 साल तक हो सकती है इसमें मैक्सिमम। और देखिए, अब 3 वर्षों की छूट का मैंने आपको बता दिया। फिर SC ST OBC वगैरह है तो उनको 5 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है। SC ST OBC MBC की या EWS की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। तो ऐसे अलग अलग छूट भी इसमें काम करती है। और इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वो जो विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय सीमा पार कर चुके हों। तो जो पहले से लगा हुआ है वो अगर इसमें फॉर्म भर के परमानेंट होना चाहता है तो उसको ये फ़ायदा दिया जाएगा, उस पर आयु वाले रूल्स जो है वो लागू नहीं होंगे। तो यही कुछ बातें।
और बाकी तो सब नॉर्मल बातें होती हैं देखिए। और पेंशन भी होगी क्योंकि अब वो होनी शुरू हो गई है। विवाह पंजीयन के बारे में अपडेट है। और ऑनलाइन आवेदन देखिए कब से भरे जा रहे हैं, 25 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में भरे जा रहे हैं, लगभग 1 महीना इसमें दे दिया है। और परीक्षा कब होगी, 28 और 29 जून को होने वाली है, और जिसका फिर अलग से सूचना भी दे देंगे। 28 से 29 जून है तो 15 जून के बाद कभी भी प्रवेश पत्र आ जाएंगे। और अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी चाहिए अगर आप पहले से कोई कर्मचारी हो और इसमें आ रहे हो तो। और नियोग्यताएं तो यही है कि भाई चरित्र बढ़िया होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब सही होना चाहिए, यही कुछ एक बातें होती हैं। और आवेदन फिर एसएसओ आईडी के माध्यम से होता है, अगर आप खुद ज़्यादा जानकारी नहीं रखते तो वो भरवा लीजिए किसी ई मित्र से। और अच्छे से देख करके आप जो है भरवाइएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से देखते नहीं हो तो फिर ये दिक्कत उसमें हो जाती है कि कोई न कोई नाम में कोई बदलाव वगैरह होता है तो फिर आगे ज्वाइनिंग के टाइम बड़ी परेशानी होती, तो ये आप देख भाल के ही जो है भरवाइएगा। और संशोधन की प्रक्रिया भी बाद में 10 दिन का समय जो है वो मिल जाता है, फिर प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है वो भी होगा, और इसी में ये जो है सारी आपकी प्रोसेस रहेगी। अब देखिए स्कीम और पाठ्यक्रम जो है वो आपको अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उक्त पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। पिछले वाला जो होगा उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर होंगे, चेंजेस के बिना तो काम नहीं चलेगा, बट हाँ इतने बड़े भी कोई चेंजेस नहीं होंगे कि आप उसे समझ ही नहीं पाओ, तो ये ज़रूर है थोड़े बहुत चेंजेस। और अभी के भी चाहिए कि चलो पता नहीं कब जारी होगा, तो आप ऐसे कीजिए वेबसाइट पे जाके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही कुछ एक अपडेट्स हैं इसके बारे में। और बहुत बढ़िया विकल्प है जिनके भूगोल है, विज्ञान है या फिर गृह विज्ञान है, और भूगोल गृह विज्ञान तो आर्ट्स के, और साइंस में तो फिर हर जगह ऑलमोस्ट लैब है गणित को छोड़ के। तो ये बहुत सही आपके पास मेरे हिसाब से विकल्प है एक छोटे स्तर से जॉब की शुरुआत करने का। तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और इसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अभी ऑलमोस्ट 3 महीने का समय है, अप्रैल मई जून 3 महीने का है, तो इसमें आप अच्छे से तैयारी कर दीजिए। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।